सो हाय स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ श्रीराम है जो कतर से आए हैं हमारे यहाँ पढ़ने के लिए और ये यहाँ काम करते हैं और अब यहाँ से ऑटोकैड सीएनसी करने आए हैं सीखने के लिए। और इनकी हमने जॉब भी लगवा दी है ताकि ये थोड़ी सी मतलब 2-3 महीने ढंग से प्रैक्टिस भी कर लें और प्रोग्रामर रोल पे इनकी जॉब लगी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। और मैंने इनसे बहुत सारी चीज़ें पूछी, मुझे भी नहीं पता था कि कैसे जॉब का क्या सिस्टम होता है, कैसे लगा। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि आपने स्कूलिंग कहाँ से करी, फिर उसके बाद क्या किया, फिर दोहा में जॉब कैसे लगी। दोहा में करते हो जॉब? जी हाँ। मेरा नाम श्रीराम पाल है। हाँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं डिप्लोमा किया हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अम्बाला कैंट। अच्छा, ठीक है। वहाँ से किया, बाद में मैं फिर थोड़ी दूसरी जगह चला गया। उसके बाद मैं एलेक्स ग्राइंडर लोनावला में काम किया 2 साल तक। लोनावला में? जी। वो कैसे लगी जॉब? वो जब मेरे एक रिलेटिव रहते थे वहाँ मैं गया और बाकी कंपनी में इंटरव्यूज वगैरह दिए। ठीक है। और हमारी हो गई वहाँ पे। ठीक है। तो 2 साल तक काम किया, काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था। फिर दोहा कतर में गया, तो दोहा कतर जाने में भी एक रिलेटिव का ही रेफरेंस में गया। रेफरेंस से गए जी। तो वहाँ पे हमारे इंटरव्यूज वगैरह हुए, फिर मैं सिलेक्ट हो गया, फिर मैं चला गया वहाँ पे। नो प्रॉब्लम, इसको आप म्यूट कर दो। हाँ, चला गया। जाने के बाद में वहाँ पे मतलब हमारा सब कुछ अच्छा हो गया, मैं जॉब पकड़ लिया। नहीं, बट ये रिलेटिव जो है तो कंपनी का नाम बताने की जरूरत नहीं है, वो तो वो कॉन्फिडेंशियल टाइप इंफॉर्मेशन है। करते क्या थे वहाँ पे और जॉब लगी कैसे, मतलब प्रोसेस क्या था, मुझे ये जानना है कि रेज्यूमे भेजा, इंटरव्यू कितनी बार लिया उन्होंने? अपने सर्टिफिकेट भेजे थे। हाँ, अपने रिज्यूमे भेज दिए। ठीक है। फिर वहाँ से मुझे कॉल आया, मेरा इंटरव्यू हुआ कि आपने क्या पढ़ाई किया, जो पढ़ाई किया था उसके अकॉर्डिंग Zoom पे लिया इंटरव्यू। हाँ, क्वेश्चन किया गया। मैंने जवाब दिया। फिर मैं सिलेक्ट हो गया। मेरे पास एक ऑफर लेटर आया। ऑफर लेटर में हमारी सैलरी, रहने के लिए सब कुछ लिखा हुआ था। तो इसमें सैलरी प्लस रहना, खाना, सब? खाना नहीं था, खाना नहीं था। खाने के पैसे मिले थे उसमें। अच्छा, अलाउंस थी। ठीक है। तो वो सब चीज मैं एक्सेप्ट कर लिया। फिर अपना साइन किया, उस ऑफर लेटर को कंपनी में भेज दिया। उसके बाद मेरा वीजा निकल गया। तो वीजा मेरे पास आया। वो सब कंपनी ने करवाया? हाँ, सब कंपनी ने करवाया। वीजा आया। वीजा आने के 15-20 दिन बाद टिकट मिला मेरे को। ठीक है। फिर मेरा यहाँ से फ्लाइट हो गया पटना से दिल्ली और दिल्ली से दोहा। फिर वहाँ से कंपनी का आदमी आया, हमें रिसीव करके कंपनी ले गया। कंपनी वहाँ गए तो हमारा मेडिकल हुआ, पूरा एक्सरे वगैरह, ब्लड टेस्टिंग। पहले नहीं करवाते वैसे? कुछ तो इंडिया से ही करवाते हैं ना। अभी नियम लग गया है कि आपको मतलब पहले ही करवाना होता है, यहीं पे करवा लेना है। क्योंकि अगर आपका मेडिकल फेल होता है तो वापस भेजना पड़ेगा, नहीं निकालेंगे। हाँ, और वापस भी तो भेजने का उनका खर्चा हो गया ना। फ्लाइट टिकट तो उन्होंने ही भेजी होगी। हाँ, सब कुछ उन्हीं को देना है। हाँ, ठीक है। साल में 2 साल में हमको छुट्टी मिलती है 60 दिन की, और दोनों साइड की टिकट मिलती है, प्लस 2 लीव सैलरी मिलती है। अच्छा, तो ये प्रॉपर मतलब है इसमें, सब कुछ है। उसके बाद मतलब वो मैं रेफरेंस से ही गया था, अपने रिश्तेदार के रेफरेंस से। काम वहाँ लग गया। किसी को डायरेक्ट जाना हो तो कैसे जाएगा? डायरेक्ट जाने के लिए मुंबई में ऑफिस है, वांट निकलते रहते हैं। एवरोड टाइम एक पेपर आता है, न्यूज़पेपर। अच्छा। उसमें पूरे वांट दिए रहते हैं, दुबई, कतर। कौन सा न्यूज़पेपर? एवरोड टाइम्स। अच्छा। उसमें पूरे दिए रहते हैं वांट्स। नहीं, इसमें प्रॉब्लम ये है ना, जॉब्स तो हमारे पास बहुत आती है। मलेशिया की आ रही है, रोमानिया की आ रही है, और मैंने यूट्यूब पे डाली भी थी। प्रॉब्लम थी ये सारी की सारी जॉब जो है, यहाँ जो बैठे हैं कंसल्टेंट जो बीच में पैसा खाते हैं, ये थोड़े फ्रॉड भी करते हैं। हाँ, इन्होंने दी मेरे को जॉब, मैंने डाल दी बच्चों को, मेरे बच्चे खुश किया। डायरेक्ट उसने कॉल किया, वो कह रहे भाई ₹1,00,000 दे दो, फिर आपका वीजा की फाइल लगेगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा। तो उसमें फिर मैंने कहा ना भैया, मैं किसी के लिए क्यों बिजनेस दूं भाई, मैं ये तो किसी और का बिजनेस बन रहा है ना। और कल को 4 बच्चों से पैसे लेके 3 का ना हुआ तो वो तो मुझसे लड़ने आएंगे कि सर आपने बोला था यहाँ जाओ। तो आपकी तो डायरेक्ट कंपनी में लगी, बीच में कोई था नहीं, मिडल मैन कोई नहीं था ना। हाँ, डायरेक्ट कंपनी में। हमें पता है हमारे घर के और भी लोग बाहर ही रहते हैं। हाँ, हमारे घर में कम से कम 5 आदमी और हैं जो बाहर रहते हैं, विदेश में। हाँ, तो हमें पूरा प्रोसेस मालूम है कि कैसे कैसे क्या होता है। हाँ, ओके। मुंबई में मतलब कुछ ऑफिस हैं जो ठीक ठाक हैं, बाकी ऑफिस उतना अच्छा नहीं है। अच्छा। तो पता चल जाता है। हाँ। जो ऑफिस सबसे पहले पैसा मांगने लगे, हाँ, वो सिक्योरिटी दे दीजिए, वो दे दीजिए, 2 दिन बाद भेजा जाएगा, मतलब वो फ्रॉड है। पहले इंटरव्यू तो कराएं, फिर पहले हमारा क्लाइंट इंटरव्यू होगा, कभी भी दीजिए तो क्लाइंट इंटरव्यू। उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा तो फिर आपका वीजा आएगा।
वीजा आएगा, फिर पैसे मांग भी ले तो दिक्कत नहीं अगर है। वीजा आ गया तो ठीक है। फ्रॉड कैसे करते ऑफिस वाले, जैसे किसी की दूसरे का वीजा है उसको एडिट करके आपका नाम डाल देते हैं। अच्छा, हाँ, ये भी तो डिजिटल देते हैं ना वो तो वीजा, ये भी होता है। क्योंकि ये चीज मैंने कैसे पढ़ा, नाम बदल के दे दिया और तू खुश हो गया। मेरे दो दोस्त थे, दोनों को वीजा दे दिया कुवैत का। कुवैत का वीजा दिया और दोनों का सीरियल नंबर एक ही था। बता, नकल में भी अकल चाहिए होती है ना। मैंने तो देखा वीजा, तो मुझे ये चीज पता चल गया कि दोनों तो सेम है। मतलब वो था भी किसी और का ही होगा, सब ने एडिट कर लिया था। जब मैंने उसको चेक किया वीजा की वेबसाइट पे जाकर के, तो नहीं दिखा रहा, शो नहीं कर रहा है। फिर वो फ्रॉड साबित हो गया, फिर वो लोग मतलब पैसा बच गया, नहीं गया। तो ऐसा भी होता है कि दूसरे का वीजा एडिट करके दे देते हैं। आपकी जब वीजा मिल गई, आप खुद चेक कर लो, वीजा देखने की वेबसाइट होती है, लिंक होती है, वो तो पूरा निकल मेल भी कर सकते हो, कॉन्सुलेट को मेल डाल दोगे तो वो बता देंगे। जब मतलब वीजा आपका आएगा ना, जब आप गूगल में चेक करोगे, पूरा आपका नाम, बायोडाटा, पासपोर्ट नंबर, हर चीज उसमें शो कर देगा, तो मतलब आपका वीजा सही है। और वीजा तभी लगता है जब कंपनी असली हो, ऐसे तो लगेगा नहीं। ऐसे नहीं लगेगा। ऐसे कब लगेगा, जब आप टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हैं तो वीजा लगता है। वीजा लगता है, तो उसमें लिखा रहता है आपका कौन सा वीजा है, वर्क वीजा है या टूरिस्ट वीजा है, टूरिस्ट है, क्या है, सब लिखा रहता है। फिर उसके बाद आपका वीजा आ गया, तब आपसे ऑफिस वाले कुछ पैसे मांगते हैं। तब तो बनते हैं, 20,000 30,000 जो भी है, उनका एक चार्ज होता है। आप पैसे दे दो, फिर आपको टिकट आएगा, टिकट मिल गया, आपका फ्लाइट हो जाएगा। और ये वहाँ पे आपके रोल क्या, काम क्या करते थे वहाँ पे आप? मैं वहाँ पे मशीनरी डिपार्टमेंट देखता था। ठीक है। स्टाफ में था मैं। ठीक है। तो वहाँ पे कभी कभार जैसे मशीन हमें चलाना भी पड़ता था, कभी मशीन को ठीक करना पड़ता था, लेकिन वहाँ पे काम था नहीं। 8 घंटे की ड्यूटी थी, अपना बैठे रहिए, ऑर्डर आएंगे तभी काम करना है, नहीं तो दूसरा काम नहीं करना है। अच्छा। कंपनी वाईफाई दे रखा था, अपना मोबाइल चलाइए। तो मैंने उस समय को मतलब उपयोग किया, यूट्यूब से बहुत काफी सारा चीज देखा, तो ऐसे देखते गया। तो मैंने आपका वीडियोस देखा यूट्यूब पे, वीडियो देख लिया। फिर मैं सोचा, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर पड़ा था सीएनसी सिमुलेटर का, तो मैं काम किया था 2 साल पहले पुणे में, तो मैं अपना प्रैक्टिस करता रहता था। फिर मैं सोचा इस चीज को और बेहतर बनाया जाए, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में इसकी डिमांड बहुत है, बहुत ज्यादा है। सीएनसी, वीएमसी, एचएमसी, तो वहाँ पे चलता है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। जैसे मास्टर कैम हो गया, डेल कैम हो गया, या कैटिया, यूजीएनएक्स जो भी है, एनएक्स कैम जिसमें होता है। तो ये सब मतलब वहाँ पे हार्ड चीज, जैसे क्रिटिकल प्रोग्रामिंग होती है, मतलब 5 एक्सिस वाली। जैसे मान लीजिए कि ये जॉब दिया है, सीएनसी में तो 2D में हम लोग टर्निंग कर लेते हैं डबल एक्सिस वाली में, लेकिन जो 5 एक्सिस है, 3 एक्सिस है, तो ये भी स्लॉट में मार देगा। ये जो स्लॉट है नीचे से ही घुमा देगा, ये हर चीज हो जाएगा उसमें। तो उसकी प्रोग्रामर की डिमांड बहुत ज्यादा है और पैसे भी काफी ज्यादा है। तो उसके लिए मतलब एक्सपीरियंस चाहिए, नॉलेज चाहिए, पूरा नॉलेज चाहिए। तो इसलिए फिर आप यहाँ पे आए? इसलिए मैं दोहा कतर से आया, सीधा यहीं पे आया मैं। और आकर के मैंने ऑटोकैड प्लस सीएनसी की जो कोर्स करना चाहा, अभी चल ही रहा है कोर्स। और कोर्स को करके मेरे को अभी 25 डेज हो गए। मैंने फरीदाबाद में इंटरव्यू भी दिया, मेरा सिलेक्शन गोल्ड में हुआ ना आपका? तो सिलेक्शन भी हो गया, काफी अच्छा सिलेक्शन, पैकेज वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है। हाँ, सीखने को मिलेगा अभी तो। थोड़ा करोगे और फिर उसके बाद। अच्छा, ठीक है। तो एक तो ये था, और कोई जैसे डायरेक्ट कंपनी में अप्लाई करने के लिए कोई वेबसाइट है कतर की, जॉब्स कहीं आती हो, जैसे naukri.com, ऐसा कुछ है? आपको एक सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन है, लिंक करके, लिंक्डइन। लिंक्डइन तो मैं भी यूज करता हूँ। अच्छा, लिंक्डइन पे इसके आती है जॉब्स? हाँ, इस पे आती है। लिंक्डइन में प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, बहुत अच्छी प्रोफाइल बननी चाहिए, तब थोड़ा लिंक्डइन में प्रॉब्लम। लिंक्डइन से जॉब लग जाती है, बहुत सारी कंपनी में अप्लाई करना, फ्रॉड नहीं होता ना लिंक्डइन पे तो, क्योंकि जॉब डालने के लिए भी पैसा लगता है। मैंने डाल रखी है लिंक्डइन पे आरवीएम कैड के लिए जॉब्स, तो मैं उसमें 300 रुपए 400 रुपए पर डे लिंक्डइन को दे रहा हूँ, तब वो जॉब दिखाता है। तो लिंक्डइन पे ऐसे फ्रॉड वाले तो होते ही नहीं। अच्छी कंपनी होती है, उसकी पूरी प्रोफाइल दिख जाती है। वहाँ भी आप मतलब लिंक्डइन के सहायता से आप जा सकते हो, नहीं तो आपको डायरेक्टली जाना है मुंबई, आप जाइए, पेपर विमान देखते रहिए, 2-3 ऑफिस जाएंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कौन सा फ्रॉड है और कौन सा सही है, उतना तजुर्बा हो जाता है। हाँ, ठीक है। तो ये इन सभी चीजों में मतलब ये प्रोफेशनल काम है। और वैसे लिविंग कंडीशंस कैसी है, काम कितना टफ होता है वहाँ, जैसे रहना खाना? आप वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन हो? मैं तो नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन दोनों था, और वेजिटेरियन, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैं प्योर वेजिटेरियन हो गया।
पर कतर में तो बहुत नॉन वेजिटेरियन वाले क्या खाएंगे, वो तो बहुत दिक्कत है ना वहाँ पे। नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो नहीं चीज है। अपने यहाँ मिलता है ना, सारा चीज मिलता है। अच्छा, सब मैं मिलता यहाँ है। तक कह सकता हूँ जो चीज अपने मोहल्ला में नहीं मिलेगा गाँव वो में, तो मिलेगा वो ही, चीज हाँ। वहाँ मिल जाएगा। हाँ 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 हाँ। और ट्रांसपोर्टेशन, कहीं जाना हो, घूमना हो, वहाँ कहीं पब्लिक जाना, ट्रांसपोर्ट टैक्सी है? है। टैक्सी तो बहुत महंगी पड़ती है। नहीं, टैक्सी महंगी नहीं है, मतलब वहाँ का जो करेंसी है, हाँ। जैसे मान लीजिए 10 किलोमीटर एरिया के मतलब सफर करनी है तो 10 रियल लगेगा। 10 हाँ, वहाँ का 10 रियल, जो कितना हो गया? अपने इंडिया का 220 रुपये हो गया। ये तो बहुत सस्ता है। यहाँ तो बहुत महंगी टैक्सी है, तो 10 किलोमीटर के लिए 400-500 रुपये उबर ले लेती है। अच्छा, मैंने तो सोचा था कतर मतलब बहुत मेनली महंगा वहाँ है। पे 5 हाँ। रियल 10 रियल में आप कहीं भी घूम सकते हो। घूम सकते पूरा हो। आप कतर घूमना है तो 2 से 3 घंटे में घूम सकते हो। अच्छा, हाँ, छोटा सा ही है। हाँ, हाँ हाँ। बिल्कुल छोटा कंट्री है, लेकिन और पैसे बाकी बहुत हैं। कंट्रीज का आपको कुछ आइडिया है, जैसे दुबई, सऊदी, इन सब में काम हाँ, करने का? यहाँ क्या है कतर से हमारे डिफरेंट? कतर से डिफरेंट जैसे दुबई है तो दुबई अपना गांव जैसा लगता है। नहीं, गांव तो लगता है, नहीं, पर दुबई जैसे में क्या है कंपनी ना, ज्यादा सैलरी देती है, कम देती है, कौन सी जगह काम करना बेटर है? मिडिल ईस्ट में बहुत सारी कंट्रीज है ना। सबसे ज्यादा बेटर अगर कंट्री है हाँ। पैसे के मामले में तो कुवैत है। कुवैत है, ओके। सबसे हाई सैलरी देता है कुवैत। उनकी करेंसी भी बहुत महंगी है। हाँ, हाँ। उनका केडी चलता है, एक केडी अपने इंडिया का 240 समथिंग हो रहा है 240 रुपये है। अभी। हाँ हाँ, कुवैत में। हाँ, अच्छा। तो वहाँ पे सैलरी ठीक ठाक है कुवैत में। हाँ। और फिर से आप रोमानिया साइड चले जाइए, यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन, हाँ हाँ वहाँ भी अच्छे सैलरी। हाँ फिर अपना सऊदी, हाँ। सऊदी में आप अगर मतलब इस लाइन में जाते हैं तो ऑयल रिफाइनिंग प्लांट में जाते हैं, गैस रिफाइनिंग प्लांट में। उसमें बहुत है, वो तो सारा उसमें काम ही पैसा ऑयल अच्छा का है ना उनका। हाँ हाँ। मेरे गांव का लड़का खुद गया हुआ है, 1.5 लाख रुपए ले रहा है वो, अच्छा। 8 घंटे की। हाँ, तो वो पर इसी उसने से- इंजीनियरिंग वगैरह कुछ करी होगी ना ऑयल से हाँ। रिलेटेड, ऐसे तो कोई लेगा नहीं। उन्होंने भी ऑटोकेड किया था, सेंसी प्रोग्रामिंग करी थी। अच्छा। और मास्टर कैंप। ऑयल में कैसे घुस गए फिर वो? ऑयल में कैसे उनकी जॉब लग गई? नहीं, वो कंपनी का नाम है ऑयल रिफाइनरी। ओके, उसमें सीएनसी पे वो काम कर रहा है। उसमें ओके CNC पे ओके काम ओके कर रहा है ओके वो। ओके ओके, चलो चलो, गुड टू नो दैट। ठीक है, ऑल द बेस्ट, Thank you, करो फिर काम। ओके, थैंक यू।